तभी हमें मालूम है कि डेली मेडिसिन लेना है। जैसे जैसे मेडिसिन लेंगे उसी प्रकार 1 ईयर के बाद या 6 मंथ के बाद मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ता है। डोज बढ़ाया तो भी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है और कई साल के बाद इंसुलिन के ऊपर हम आते हैं। इंसुलिन का डोज बढ़ता है लेकिन शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होती है। उसके साथ साथ बहुत सारे डिसीज आपको सबको जो डायबिटिक्स पेशेंट है उनको आने लगते हैं और उसके ऊपर और मेडिसिन चालू रहता है। ऑल अकॉर्डिंग टू एलोपैथी ओनली हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। वन बार वन टाइम शुगर आ गई तो लाइफ टाइम हमें मेडिसिन से कंट्रोल करना पड़ता है। हम अभी अकॉर्डिंग टू टीसीएम एक्यूपंक्चर, सुजोक, एरिकुलर, पीएनएसटी, इस तरह के ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, योगा से हम शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अच्छा नॉलेज हो तो हम 100 में से 80-90% या 80-90 लोगों का शुगर हम कंट्रोल 100% कर सकते हैं। हमें ज़्यादा दिन पेशेंट को जैसा एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी प्रकार लाइफ लॉन्ग मेडिसिन दिया जाता है, उसी प्रकार एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट या सुजोक ट्रीटमेंट या एरिकुलर ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली आपको नॉलेज की आवश्यकता है। डायबिटिक्स क्यों होता है, डायबिटिक्स का रोल क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन रिलेटेड हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि डायबिटिक्स कंट्रोल कैसा करें। ये बहुत बड़े रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन हमारे थेरेपिस्ट को थोड़ा बहुत एनाटॉमी और उनके साथ साथ रिलेटेड ऑर्गन्स उसके बारे में हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू टीशियम कैसे ट्रीट कर सकते हैं या एरिकुलर से कैसे ट्रीट कर सकते हैं या सुजोक या कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट कैसे करके हमें 1-2 आवर्स के अंदर उनका शुगर लेवल 100 से 150 यूनिट तक कैसा कम कर सकते हैं, इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके पहले हम डायबिटिक्स के बारे में हम जब बोलते हैं उसमें मेन ऑर्गन जो आता है पैंक्रियाज। तो हम पहले पैंक्रियाज का लोकेशन कहाँ है ये देखना चाहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
हम ये पिक्चर का यूज करेंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें मालूम है सलाइवरी ग्लैंड टू टंग, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, उसके बाद डिओडिनियम, डिओडिनियम एंड पैंक्रियाज। शुगर होने में और शुगर का जो कोई भी हम जब सोचते हैं तब ये पैंक्रियाज ऑर्गन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पैंक्रियाज ऑर्गन के बारे में हम जब सोचते हैं तभी उनका लोकेशन कहाँ है यह हमें मालूम होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो डिओडिनम है, वहाँ डिओडिनम के 3 पार्ट रहते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। तो मैं यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ। ये स्टमक का एरिया यहाँ तक है और डिओडिनम यहाँ से यहाँ तक। तो अप्रोक्सीमेटली नहीं 100% में बात कर रहा हूँ। डिओडिनम के 3 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें यही एक पार्ट और ये मिडल पार्ट और ये लास्ट पार्ट। जो डिओडिनम अल्सर होता है 90% अल्सर इस एरिया में होते हैं डिओडिनम के, या कैंसर भी डिओडिनम के होते हैं, इस एरिया में होते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए लोकेशन हमें, कहाँ भी हम ट्रीटमेंट करते हैं सुजोक हो या एनी अदर टीशियम एरिकुलर में, आपको डिओडिनम अल्सर मोस्टली 90% अल्सर इस एरिया में होते हैं स्टमक के बाद। उसके बाद जो मिडल वाला डिओडिनम का जो पार्ट है, ये एरिया है, उस एरिया, ये एरिया और लास्ट एरिया, लास्ट पार्ट, तो मिडल वाले पार्ट में ये पैंक्रियास का परफेक्ट जो बेस है, जो हेड है, यहाँ बिठता है, मतलब रहता है। ऐसा कुछ ऐसा साइड में नहीं रहता सिंगल। तो मैं यहाँ डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं पहले डिओडिनम निकालूंगा, आपको अच्छी तरह से समझे कि पैंक्रियास का लोकेशन कहाँ रहता है। ये डिओडिनम है और ये अल्सर जो मोस्टली डिओडिनम का होता है, यही पार्ट है ये, इसके ऊपर स्टमक है। लास्ट पार्ट डिओडिनम का ये है। और पैंक्रियास के लिए मैं कलर चेंज करूंगा, मैं ग्रीन लेता हूं। पैंक्रियास जो डिओडिनम का जो पार्ट है, ये एरिया है जिसमें खचाखच भरा हुआ रहता है। डिओडिनम को सेकंड जो पार्ट है, मिडल वाला पार्ट है, यहाँ से पैंक्रियास इस तरह आगे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अदर डायग्राम से। इस तरह डिओनियम का सेकंड जो पार्ट रहता है, मिडल वाला पार्ट है, उसको टच करते उसमें अंदर ऐसा बिठता है, ऐसा फिक्स होता है डिओनियम को। तो ये पैंक्रियाज है और यहाँ से एक डक्ट, तो पैंक्रियाज डक्ट रहता है। ओके, ये पैंक्रियाज डक्ट है।
ओके, पैंक्रियास डक्ट और ये पैंक्रियास ऑल ओवर, उसमें मिडल में से पैंक्रियास डक्ट जाता है और यहाँ स्फिंक्टर रहता है टिओडिनम और पैंक्रियास डक्ट के इस एरिया में स्फिंक्टर रहता है। ये पैंक्रियास का हेड है, ये हेड है, ये मालूम होना जरूरी है, तभी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। हेड है ये पैंक्रियाट हेड, और ये है पैंक्रियाट टेल है। टेल है, ओके। तो उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि पैंक्रियाटिक जूस कैसा रीड होता है और उसके साथ किसका कनेक्शन रहता है। तो उसके पहले आपको लीवर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नॉट ओनली पैंक्रियास ऑर्गन के ऊपर शुगर कंट्रोल करना है, तो आपको या शुगर नॉर्मल करना है तो लीवर का भी रोल आता है। तो उसके साथ साथ आपको लीवर, मैं लीवर यहाँ रेड कलर से या इस तरह दिखा रहा हूं आपको, लीवर, और उसके बीच में गॉल ब्लैडर। लीवर क्या करता है, लीवर बाइल सिक्रेशन करता है, बाइल सिक्रेशन करता है, और गॉल ब्लैडर उसको मतलब जमा करता है, रखता है अपने पास। तो बाइल डक्ट, यहाँ से गॉल ब्लैडर से एक जो पाइप आती है उसको बाइल डक्ट बोलते हैं। ये बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट को कनेक्ट होती है इस तरह। तो बाइल गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट, जो बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है, वह डायरेक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट को, पैंक्रियाटिक जूस दो रेडी होता है उसमें से स्प्रिंक्चर होके, मतलब वहां से जैसे कि हम चाय पीते हैं, जो हम क्या बोलते हैं उसको, चाय को हम अच्छी तरह से जो चाह फूड रहती है वो बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार वो जो ओरिजिनल इम्पोर्टेंट जो जूस है बाइल है, यहाँ हमारे इंसुलिन जो है बढ़ना या शुगर बढ़ रहा है कम हो रहा है उसको कंट्रोल करने, डाइजेस्ट करने के लिए स्प्रिंकर से बाहर आता है और हमारा बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल होता है। इसी प्रकार का प्रोसीजर रहता है। तो किसी को वीडियो दिख रहा है कि नहीं, वीडियो दिख रहा है कि नहीं प्रीति जी? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन? ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिए, लीवर से गॉल ब्लैडर को बाइल जाता है, गॉल ब्लैडर उसको जमा करता है, वो वहां से बाइल डक्ट आता है, पैंक्रियाटिक डक्ट को
वो कनेक्ट होता है और दोनों से जो डाइजेस्टिव बाइल रहता है वह हमारे फूड में या ब्लड में इन्वॉल्व होता है और उससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल ज्यादा या कम इस रास्ते से हो जाता है। ये मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके साथ साथ स्प्लीन का रोल भी आता है। स्प्लीन स्प्लीन कहाँ है? ये पैंक्रियाज है और यहाँ स्प्लीन है। ये टेर मैंने लिखा है, यहाँ स्प्लीन है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्प्लीन। ओके, मतलब आपको डायबिटिक्स के बारे में ट्रीटमेंट करना है तो यहाँ स्प्लीन, यहाँ पैंक्रियाज और लीवर, उसके साथ साथ डिओडिनम के पार्ट को या ऑर्गन को आपको ट्रीट करना चाहिए। ये वन लाइन आप लिखे रखिए, वन लाइन। नॉट ओनली पैंक्रियाज, नॉट ओनली स्प्लीन, लीवर का भी उसमें रोल है। कभी कभी आप लोगों को पता है पेशेंट डाइट कर रहा है, पेशेंट कुछ खाता नहीं है लेकिन शुगर बढ़ रही है, मेडिसिन ले रहे हैं, खाना भी कम कर दिया है लेकिन शुगर बढ़ रही है। ऐसे केसेस में आपको लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज, तो इसके ऊपर आप लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, तो इसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ हमें आगे जाना है। पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज में दो प्रकार के सेल होते हैं। उसमें एक रहता है एक्सोक्राइन सेल और दूसरा जो है इंडोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल जो होते हैं, एक्सोक्राइन सेल जो होते हैं वह एंजाइम्स जूस जो है सिक्रेशन करता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? सिक्रेशन करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन करता है एक्सोक्राइन सेल। और इंडोक्राइन जो सेल है ये इंपॉर्टेंट है। इंडोक्राइन सेल्स को दिखाना है तो मैं इस प्रकार दिखाऊंगा। ऐसा ग्रुप रहता है, सेल का ग्रुप रहता है। मतलब 4-5 ये लिखाने में नहीं आ रहा है। इस तरह इंडोक्राइन सेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर रहा हूं, आइसोलेट्स ऑफ लारेंजेंस, लारे आइसोलेट्स मतलब ISLETS ऑफ LANGERSANS, आइलेट्स लारेंस उसको बोलते हैं। वही क्या सिक्रेशन करते हैं? एक्सोक्राइन सेल्स पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करता है और आइसोलेट्स ऑफ लारेंस अल्फा सेल एंड बीटा सेल, टू टाइप्स के रहते हैं। अल्फा सेल 40%, अल्फा सेल 40% ग्लूकागोन, नाम इंपॉर्टेंट है, GLUCAGONE, GLUCAGONE
CAGO यानी ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। अल्फा सेल, अल्फा सेल का काम क्या है? अल्फा सेल का काम क्या है? जो ग्लूकोजन रहता है, जो हम खाना खाते हैं उसका जूस बन के ग्लूकोजन जो बनते हैं, ग्लूकोज जो बनता है उसको ब्रेक करके ये एनर्जी बढ़ाने के लिए शुगर बढ़ाने का काम करता है अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या काम करता है? ग्लूकागोन जो प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन का वर्क है ग्लाइकोजन्स को ब्रेक करके शुगर में शुगर इंक्रीज करने का, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए ग्लूकागोन का काम है, वो अल्फा सेल में होता है। अल्फा सेल और बीटा सेल जो 60% है वह इंसुलिन सिक्रेशन करते हैं। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेशन करते हैं और बीटा सेल डायरेक्ट शुगर कम करना के लिए वर्क करती है। शुगर कम करना, डिक्रीज द शुगर, और ग्लूकागोन मतलब अल्फा सेल इंक्रीज द शुगर। तो बोले हमें अल्फा सेल के ऊपर काम करना है, बीटा सेल के ऊपर काम करना है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा सेल ग्लूकागोन इंक्रीज शुगर करता है, इंक्रीज शुगर करता है, इसलिए ग्लूकागोन मतलब अल्फा सेल इज ए यंग, अल्फा सेल इज ए यंग ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। ग्लूकागोन का काम है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को रेडी करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। जब आपको पावर चाहिए, इंप्रूवमेंट करना है एनर्जी, तो ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उसको एनर्जी देता है, मतलब शुगर बढ़ाता है। और बीटा सेल 60% जो है इंसुलिन सिक्रेशन करता है, उससे हमें शुगर डिक्रीज करने में हेल्प होती है। इसलिए इसलिए बीटा सेल इज ए इन, बीटा सेल इज ए इन। जो शुगर लेवल शुगर्स हैं, इंसुलिन क्या करता है? जो शुगर जो है कम करते हैं, तो उसका जो जूस है शुगर कम करने के लिए, वह जूस लिवर में, ब्रेन में, मसल में एंड अदर टारगेट सेल्स जो होते हैं उस एरिया में ट्रांसफर करते हैं। शुगर कम करना मतलब क्या है? इंसुलिन शुगर कम करता है, मतलब क्या करता है? जो शुगर है, जो कहाँ तो गैदर करके रखते हैं बॉडी, इंसुलिन उसमें लिवर में या ब्रेन में या मसल में या अदर टारगेट सेल्स रहते हैं, उसमें गैदर्ड करते हैं। उसके वजह से हमारे जो शुगर है कम होती है, वो इंसुलिन करता है। बीटा सेल करते हैं 60% वर्क बीटा सेल। तो बीटा सेल इज द यीन और अल्फा सेल इज द यांग। तो इसके ऊपर आपको आगे जाके ट्रीटमेंट करने को आना चाहिए। उसके लिए पहले बेटर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ग्लूकागोन इज ए एक्सीलेटर ऑफ व्हीकल, glucagon is a accelerator of vehicle and insulin is a brake of vehicle। ये हमें मालूम होना चाहिए। मोस्टली देखा जाए तो डायबिटिक्स जो है अबव 35 इयर्स के पेशेंट में होता है, लेकिन अभी अभी हमें डायबिटिक्स कम उम्र के लोगों को भी हो रहा है। उसके कॉजेस अनेक हैं, वो हम आगे जाके क्लियर करेंगे उसके बारे में।
जब पेशेंट बोलता है कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, सर मुझे आपसे प्राइवेटली बात करना है, ऐसा जब पेशेंट 35 या 30 के ऊपर का पेशेंट आके बोलता है, तभी समझना है उस पेशेंट में 90% डायबिटिक्स का कोई ना कोई रोल होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, तो मोस्टली शुगर के वजह से उन्हें प्रॉब्लम होता है। डायबिटिक्स पेशेंट में इम्यूनिटी वीक होती है, एनर्जी लेवल लो होती है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। हम डायबिटिक्स में देखते हैं कि शुगर लेवल क्या होनी चाहिए या यूरिन लेवल क्या होनी चाहिए, उसके पहले डायबिटिक्स से हमें कैरेक्टर्स अलग अलग आते हैं। पॉलीप्लेजिया यानी ज्यादा खाना, कैरेक्टर्स देखिए डायबिटिक्स के लक्षण क्या क्या होती है, गुणधर्म में क्या क्या होते हैं। पॉलीप्लीजिया, पॉलीडिप्सिया मीन्स मोर वाटर, ज्यादा पानी पीना, वाटर ज्यादा पीना। उसके साथ साथ पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन को जाना, पॉलीयूरिया इधर ज्यादा यूरिन को जाना। ये जब आपके पास कैरेक्टर्स लेके पेशेंट आता है, तभी आपको समझना जरूरी है कि ये डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। उसके साथ साथ शुगर लेवल क्या होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO, हमारे इंडियन में 90 to 110, 90 फास्टिंग या 110 के बीच में तो फास्टिंग होना चाहिए, और 130 तक वो PP होना चाहिए, पोस्ट पैरेंडियल होना चाहिए। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो फास्टिंग 140 तक और PP 200 तक है, तो भी एक्चुअली उसे डायबिटिक्स पेशेंट नहीं बोले जाते, जनरली बात कर रहा हूं। लेकिन अभी हम रिपोर्ट देख के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं कि 90 फास्टिंग होना चाहिए 100 से बीच में, या 110 के अंदर ही फास्टिंग होना चाहिए, और 130 के अंदर PP होना चाहिए, तो हम उसे प्री डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। और डायबिटिक पेशेंट आफ्टर 140 to 200। जो पेशेंट का कॉमनली देखा जाए तो मैं या अदर सीनियर डॉक्टर्स 140 एंड 200 इसमें पेशेंट है, तो उसे ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। एक्सरसाइज, डाइट, हमारा ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो भी उतना ही दिया तो भी हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अबव 200 जा रहा है तो आपको मेडिसिन के साथ जो कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टरों का, उसके साथ साथ आप एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सुयोग कर सकते हैं, उससे आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। कभी कभी डायबिटीज की वजह से हमें न्यूरोपैथी का पेशेंट आपको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आता है, उसमें फूड सेंसेशन लो होता है, समझता नहीं पैर में पादत रानिया, चप्पल डाले कि नहीं, शूज डाले कि नहीं, फिर समझ में नहीं आता है, गिर जाता है, टच किया तो समझता नहीं है। ये डायबिटिक्स के साइड इफेक्ट्स है। उसमें उसके वजह से इंपोर्टेंस का प्रॉब्लम होता है डायबिटिक्स के वजह से। क्या उसके साथ साथ निफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी संबंधी प्रॉब्लम्स। तो निफ्रोपैथी में
हमें किडनी संबंधी प्रॉब्लम जब होते हैं तभी किस प्रकार ट्रीट करना, इसके बारे में हमें आगे जानकारी लेना है। उसके साथ साथ रेटिनोपैथी मतलब आई के ऊपर प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में हमें अच्छा रिजल्ट हमें एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में सुजोक में आते हैं। तो मतलब एक टाइप्स रहता है कि डायबिटीज के बाद क्या क्या होता है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी। अभी हम देखेंगे डायबिटिक्स के प्रकार क्या क्या है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटिक्स यानी इंसुलिन के बिना कम नहीं होता, इंजेक्शन के बिना कम नहीं होता। टाइप 2 टैबलेट से कम होता है, मतलब कंट्रोल होता है। इस प्रकार टाइप 1 में इंसुलिन रेडी नहीं होता, टाइप 2 में इंसुलिन रेडी होता है लेकिन यूज नहीं होता है। इस तरह 1 और 2 में उसमें हमें देखते हैं। उसके साथ साथ तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम आता है, जो प्री डायबिटिक या बच्चे बच्चे में डायबिटिक्स होता है, जुनाइल डायबिटिक्स, उसमें इंसुलिन के बिना वो ट्रीट नहीं होते हैं। मेरे पास 9 पेशेंट स्टूडेंट बच्चे आए हैं, मैंने ट्रीट किया है उनको। उनकी शुगर मोर देन 500 600 एवरी टाइम। वो बच्ची 5 साल की, अभी अभी मैं ट्रीट कर रहा हूं उनको। दिन में 5-6 टाइम उनको चेक करना पड़ता है। 7 AM, 11 AM, 1 PM, 4 PM और 8 PM और रात को 11 PM। उसमें एवरी टाइम 500 मोर देन शुगर रहती थी। एवरी टाइम उनको 10 यूनिट 11 यूनिट इंजेक्शन देना पड़ता था। बच्ची को 5 इयर्स के बच्चे हैं, उसका वीडियो में मैं दिखाऊंगा या लाइव कल में आपको मैं उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ट्रीटमेंट मेडिसिन चालू है, इंसुलिन चालू है, तो भी वो पेशेंट को चक्कर आती थी, एब्डोमेन पेन रहता था, बार बार यूरिन को होता था, बहुत खाना खाती थी। उसके साथ साथ उनको कभी कभी अनकॉन्शियस होती थी, वोमिटिंग होती थी। बहुत 3-4 ईयर से वो उनको प्रॉब्लम था। जब हमारे पास वो आई ट्रीटमेंट के लिए, तभी ओनली 3 डेज के अंदर उनकी शुगर हमने 150 के आसपास आई। एवरी टाइम 7 AM को चेक करो, 11 AM को करो या रात को 8 PM को करो, 200 के बीच में। लेकिन इंसुलिन देने के बाद मैंने इंसुलिन 50% कम कर दिया है एवरी टाइम का। तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या सुजोग या एरिकुलर और कंबाइंड ट्रीटमेंट, इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमें कैसे यूज करना है यह भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए अल्फा सेल क्या है, बीटा सेल क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, डिओडिनम डक्ट इंपॉर्टेंट है उधर, पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट इंपॉर्टेंट है। या आपको गैसेस का प्रॉब्लम है समझो, क्या एब्डोमेन स्वेलिंग है समझो, भूख नहीं लग रही है समझो, तो आप कौन से पॉइंट लेते हो, ओनली एसआई के, कौन सी पॉइंट लेना चाहिए। तो ये याद रखना चाहिए आपको, स्प्लीन 6 गैसेस का प्रॉब्लम हो, एब्डोमेन स्वेलिंग हो, तो आप पैंक्रियाटिक जूस जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करना है, या आप जो खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट एंजाइम्स पैंक्रियाटिक डक्ट से और बाइल डक्ट से उसको मिक्स होके जो जूस बनता है, जो एंजाइम रेडी होते हैं, उससे हमारा डाइजेशन होता है और एसआई में वो सिक्रेशन होता है। उसी प्रकार आगे का प्रोसीजर है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, कोई एब्डोमेन डिस्टेंशन है तो आप एसआई के ऊपर ओनली ट्रीटमेंट करके बेनिफिट नहीं होगा, तो आपको स्प्लीन के भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। स्प्लीन एंड पैंक्रियाज
दोनों एक साथ है, दोनों के बिना हम ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल हमें नहीं मिल सकता। तो ये मालूम होना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटिक्स इंसुलिन से ट्रीटमेंट करके कवर कंट्रोल करने की करते हैं, और टाइप 2 डायबिटिक्स मेडिसिन से कंट्रोल होता है, लेकिन हमें विद एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर या सुजोग से हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भी याद रखिए, इंसुलिन ओनली पैंक्रियास वर्क करता है या सिक्रेट करता है ऐसा नहीं है, और जो रिसर्च हुआ है उसमें लीवर कैन आल्सो प्रोड्यूस इंसुलिन। ये ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो इसलिए आप पैंक्रियास का जो एनाटॉमी, उसके साथ जो कनेक्टेड जो ऑर्गन्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ जब आती है, तभी आप सिंसियरली उसे इंफॉर्मेशन लेके आपने वो उसको ट्रीट करने की कोशिश की, तो आपको 100% इसमें रिजल्ट मिल जाता है। हमने देखा है कि पैंक्रियाट और स्प्लीन और लिवर, ये तीनों जो ऑर्गन्स है, ये इम्पोर्टेंस है। तीनों जो ऑर्गन्स है वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आपको कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो हमारा आज का जो क्लास है कि मेडिकल रिवीजन इन पैंक्रियास, पैंक्रियास का लोकेशन, एनाटॉमी और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। और आगे जो यूरी मंडे 3 मंडे क्लास होगा, तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू टीशियम, अकॉर्डिंग टू एरिकुलर, अकॉर्डिंग टू सुजोग और लास्ट कंबाइंड ट्रीटमेंट से हमें 30 मिनट्स के अंदर 100-150 यूनिट शुगर कैसा कम कर सकते हैं, इसके बारे में कंबाइंड ट्रीटमेंट बताएंगे। तो अभी का मेरा जो क्लास का इंफॉर्मेशन देना था कि उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि पैंक्रियाज के साथ साथ कौन से दूसरे ऑर्गन्स है जो हमें शुगर बढ़ती है या कम होती है। तो उसका आगे के जो क्लासेस है उसके लिए ओनली 500 रुपीज फी रखिए, ओनली 500 फॉर 3 वीक में। वो यूरी मंडे मतलब 3 क्लास होंगे शुगर के ऊपर। तो जिनको इंटरेस्ट है वो 500 पे करके आगे के क्लास आने वाले मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ईशियम, सेकंड सुजो, थर्ड एरिकुलर और फोर्थ कंबाइंड ट्रीटमेंट कैसा करना है। ओनली 30 मिनट्स के अंदर शुगर लेवल कम करना, और उसके बाद एक्सरसाइज डाइट के साथ साथ आपके आने वाले 1 मंथ के अंदर आपका मेडिसिन कैसा कम होता है, इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। HbA1c ये एक टेस्ट है, 3 मंथ का शुगर कितना हो सकता है इसके बारे में आपको आइडिया आती है। उसमें 5.25 टू 6.25 वो प्री डायबिटिक है, उसके ऊपर माइल्ड कंट्रोल या पुअर कंट्रोल, इस प्रकार 8, 9, 11 पॉइंट तक उसमें रेशियो रहता है। तो आप HbA1c भी बहुत अच्छी टेस्ट है, लेकिन आपको कभी आपने टेस्ट नहीं किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो भी एक पॉजिटिव मतलब परफेक्ट टेस्ट है। तो उसे हमें पता चलता है पेशेंट किस प्रकार डाइट एक्सरसाइज कर रहा है, पेशेंट के ऊपर कितना क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी तक जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, लीवर का रोल, पैंक्रियास का रोल और स्प्लीन का रोल और डिओडिनम, डिओडिनम डायरेक्ट उसमें पार्ट नहीं है, मतलब पार्ट मतलब इंसुलिन सिक्रेशन करना या डाइजेस्ट सिस्टम में वर्क करना, इसमें डायरेक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्टली उसका वर्क है। तो आपको सुजोग में ट्रीटमेंट करते समय या आप ये नहीं एरिकुलर ट्रीटमेंट करते समय या कंबाइंड ट्रीटमेंट करते समय हमें ये 4 ऑर्गन्स का, कभी कभी डिओडिनम को नहीं लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने ट्रीट करके रिजल्ट लाए हैं, इसलिए मैंने डिओडिनम को अभी के क्लास में मैंने लिया है। तो HbA1c एक्चुअली 5.5 टू 6.5 होना जरूरी है। आपको जब टेस्ट लेते हैं
तभी आपको नॉर्मल वैल्यू और अब नॉर्मल वैल्यू के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो वैल्यूएशन कितना क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लैब में HbA1c करने के गए तो नॉर्मल वैल्यू आपको बताएंगे। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आगे आने वाले मंडे 3 मंडे में आपको TCM, एरिकुलर और सुजोग से किस तरह हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपका मेडिसिन कैसा कम हो सकता है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। ओनली फी रहेंगी 500 रुपीज। ओके प्रीति जी बोलिए। सर ये सुनाई दे रहा है सर? यस सर बोलिए। हाँ सर, आपने ये जो बोला अभी अपना जो एज पर सुजोग हम्म अपन पीएनएससी जब अपन सीखे तो अपन उसको एक्टिवेट करते हैं, तो हम्म क्या हम पीएनएससी से भी पैंक्रियाज का जो टेल है, हम्म दैट इज वेरी मोर रेस्पॉन्सिबल थिंग, यस उसको यस उसको भी हम एक्टिवेट करके रिजल्ट ला सकते हैं सर? 100% ला सकते हैं। अभी मैं जो हाँ आपको मैं केस बोल रहा हूँ और मुझे कल वो मेरे क्लिनिक में आएगी, कल का टेस्ट सबके एक वीडियो निकालूंगा मेरे पास जब आएगी। तो मेरे 1 मंथ से वो आती है लड़की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ओनली वन ने 9 पेशेंट मैंने सॉल्व किए हैं बच्चे। ओके, और जो रेगुलर है उसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं इंस्टेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा। डायबिटिक्स का मैं 2 मंथ के बाद लेने वाला था क्लास, लेकिन इंस्टेंट लास्ट टाइम में बोला था, लेकिन मैंने इंस्टेंट क्यों लिया, जो नॉलेज अभी अवेलेबल है मेरे पास प्रूफ है तो आपको मैं दूं। ओके, तो आप PNST से भी एक्टिवेट कर सकते हैं पैंक्रियाज को, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में बहुत यूजफुल होगा मतलब सर? 100%। देखिए हम्म हमें बॉडी को जो अकॉर्डिंग टू TCM हीट पॉइंट बोलते हैं। हीट, H यानी होमोस्टेटिक, I यानी इम्यूनिटी, और T यानी टोनिफिकेशन। टोनिफिकेशन। तो ये तीनों का हमने कॉम्बिनेशन बनाया तो यूरी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप हाइपर है तो हीट पॉइंट लगाओ, इंस्टेंट आप रिलैक्स हो जाओगे। आपको रोना आ रहा है, हीट पॉइंट लगाओ, आप में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। तो इस तरह आपको मालूम होना चाहिए हम कैसा जाए। यूरी लेक्चरर अलग अलग टाइप से सिखाता है और हम अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस करते हैं, या आप कोई प्रोटोकॉल लेके ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आपने खुद का प्रोटोकॉल बनना जरूरी है। आपको जो समझता है वो ट्रीटमेंट दिया तो बहुत अच्छा बेटर है, क्योंकि एनर्जी उसी प्रकार आपकी उस पेशेंट को देंगे आप। आपका माइंड में कुछ अलग चल रहा है और आप किसी को ट्रीटमेंट कर रहे हो तो अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा पेशेंट को। आप 100% कॉन्शियस लेवल से, ज्यादा कॉन्शियस लेवल नहीं, ये तो बहुत फुल कॉन्शियस लेवल से आप कम से कम पेशेंट को देख रहे हैं, तो उसको मोबाइल नहीं यूज कर रहे हो, या पेशेंट को बोल रहे मोबाइल मत यूज कीजिए आधा घंटा, इतना कॉन्शियस लेवल हुआ तो भी आपकी एनर्जी उनको मिलेगी, पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा। ओके अच्छा सर, एक क्वेश्चन और। बोलिए। अ, आपने जैसे कहा कि अपना लीवर इज आल्सो वेरी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इंसुलिन प्रोडक्शन करता है और यस मोबाइल प्रोड्यूस करके वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो डग पेनक्रियास से कनेक्टेड होता है। यस यस अब जिनका गॉल ब्लैडर नहीं होता है, तो क्या हमें उनको आगाह करना चाहिए कि नहीं, आपको अपना डाइट कंट्रोल सब सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट इट डजंट शुगर डजंट कम इन योर सिस्टम गुड लाइक? गुड क्वेश्चन। इतना ही आप सोचिए, आपने स्ट्रक्चरली निकाला लेकिन फंक्शनली वो वर्क रहता है। हम्म ओके, ये हम्म याद रखिए। और इतना ही नहीं, मैंने लास्ट क्वेश्चन लास्ट लाइन एक बोला, लीवर आल्सो प्रोड्यूस इंसुलिन। हम्म। ये आपको हम्म मालूम होने के लिए आपको ज्यादा पेशेंट देखना पड़ेगा। जब आप ज्यादा पेशेंट देखते हो तभी आपको आइडिया आएगा, अरे यार मैंने यहाँ ट्रीटमेंट कर दिया और इनको अच्छा लग रहा है, या ऐसा क्यों। तो मैं पूरा डिटेल लिया। डिओडिनम कोई नहीं बोलते, बोलते तो नहीं है, उसका पार्ट से संबंध नहीं है, लेकिन डिओडम वॉल को पैंक्रियास ऐसा पकड़ता रहता है। हाँ जो हाँ हाँ। मिडल वाला पार्ट है हम्म वहां स्पिंक्टर है। तो ऐसा अलग पार्ट नहीं है पैंक्रियास। डिओडिनम को इस जो मिडल वाला जो पार्ट है ऐसा उसको पकड़ के रहता है, और वहां ऊपर स्टमक की ओर से पैंक्रियास जाता है ऐसा। उसके हम्म एंड में स्प्लीन रहता है। हम्म हम्म हम्म
इसलिए आपके पास के नजदीक के ऑर्गन कौन से हैं ये तो मालूम होना चाहिए। देखो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी लिवर प्रोड्यूस इंसुलिन करता है तो डॉक्टर हंसेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, देखो आप कोई भी मत करो, आप सुजोग शिवनी लीवर के ऊपर ट्रीटमेंट करो, पैंक्रियाट को टच भी मत करो, देखो आप 15 डेज में क्या चेंज होता है। आप मिनी करस्पॉन्डेंस सिस्टम स्टैंडर्ड और इंसेट करस्पॉन्डेंस सिस्टम से आप किडनी को भी लेंगे और 5 मेथड यूज कीजिए तो आपको शुगर लेवल आपको कंट्रोल हो रही है दिखेगा आपको सुजोग से। तो सर इसमें हमें लीवर को टोनिफाई करना पड़ेगा ना? देखो आप परपेंडिकुलर यूज कीजिए, कभी टोन करना पड़ेगा, कभी सेडेशन करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस लेवल ऐसा नहीं बोलूंगा कि कॉन्शियस लेवल ऐसा जो सीनियर्स लेक्चर्स बोलते हैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में ट्रीटमेंट देता हूँ या पॉइंट बोलता हूँ। यहाँ आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। देखो हमने इतने पेशेंट देखे हैं कि अभी हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हाथ हाथ सुजोग शू में ट्रीटमेंट करना है या जोक में करना है, हमें अभी मालूम होना चाहिए। तो 10 इयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने पेशेंट देख रहे हैं, तो मालूम कौन से कैटेगरी का पेशेंट है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कौन से एक्सिस का पेशेंट है। ये भी आपको मैंने ये अभी आगे जाके जो हमारा आने वाले मंडे में क्लास है तो ये इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। किसी को सुजोग मालूम नहीं है तो सुजोग भी वो उसी जितना चाहिए शुगर कंट्रोल करने के लिए उतना भी बताऊंगा। सिस्की मालूम नहीं है किसी को तो सिस्की भी उतना शुगर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप वो सिखाऊंगा। चक्रा मालूम नहीं है वो भी मैं सिखाऊंगा कि चक्रा का कैसा नीडल लगाना है। सुजोग वो एक्यूपंक्चर वाले टेशियम वाले बहुत सारे है समझो, सुजोग के बारे में कुछ पता नहीं है तो अभी के क्लास में मैं पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक सब जगह है। हमें एक्यूपंक्चरिस्ट ने सुजोग ने शुगर को कम कर दिया तो अच्छी बात है ना, जल्दी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर को मालूम पड़ेगा और सब लोग इसके ऊपर विश्वास रखेंगे। एवरी हाउस में एवरी होम में 1-2 डायबिटिक पेशेंट है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं राधा सर को सेटिली सर को मैं एडमिट कर रहा हूँ, बोलिए सर। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए सर। सर मैं हैदराबाद में रहता हूँ अभी। Yes. मैं अभी तो यूएस में हूँ, यस अमेरिका में वेलकम हूँ वेलकम सर। हाँ सर, तो हम नेक्स्ट मंडे को तो मैं अटेंड नहीं हो सकता हूँ कि मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। यस सर। तो फिर सेकंड सिटिंग में आ सकते क्या? यस सर आ सकते, कोई प्रॉब्लम, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके ओके आप पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए, वो ग्रुप बनाएंगे उसमें आपको रिकॉर्डिंग ओके मिलेगी, 2 मंडे को क्लास होगा वो। ओके 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 सर। सर। ओके थैंक और यू। एक सर, बोलिए। एक 6 मंथ्स बैक क्या हुआ, हाई चेकअप का कास्ते घर तो उन्होंने ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट कराने के लिए बोला तो मैं क्या करा, H1 भी HB करा के हाँ फिर हाँ फास्ट भी कराया। हाँ वो फास्टिंग क्या मेरे को 134 आया सर, ओके। SbA1C कितना आया? 7.2 आया। SbA1C हाँ SbA1C सुनो पहले, हाँ 1.2 हाँ क्या कितना? 7.2। 7.2 डोंट वरी डोंट वरी। और एक हाँ और एक क्या बोला, हम्म, पोस्ट लंच का कितना है वो तो 103 आया सर। नो प्रॉब्लम, आप कोई एक्सरसाइज और डाइट करो, प्री डायबिटिक है आप, कोई डायबिटिक हाँ, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं आपको। ओके मैं तो नहीं ले रहा हूँ, मेरा ओके तो डेली योगा हाँ ओके। वो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। 7.2 आपके SbA1C है और 103 ऐसा कुछ बोला आपने, PP है, फास्टिंग कुछ हाँ आपने बोला। डोंट वरी 200 के बीच में है ना। आपका एज 55 कितना है आपका एज? मेरा 62 है सर। 62 तो ये एज के हिसाब से करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके डन, ओके थैंक यू। कोई worry का जरूरत नहीं है ना? नहीं 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 मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ वो करिए और डाइट और एक्सरसाइज चालू कीजिए। ओके सर। इससे तो मैं आकुपंचर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लीवर 1 लीवर 4 कर रहा हूँ, हाँ हाँ और एक SP कर रहा हूँ, SP1 कर रहा हूँ, हाँ और स्टमक 36 कर रहा हूँ मैं, वो ओके। कर दे रहा हूँ। तो आप में आपको और उसमें एब्डोमेन के पॉइंट लेना पड़ेगा।
रेन 12, स्टमक 25, स्प्लीन 15 और स्टमक 25। ओके, ये पॉइंट आप यूज कीजिए, रेन 6 यूज कीजिए। ओके, ST 25, स्टमक 25, स्प्लीन 15, रेन ओके 6 और रेन ओके 12 और आपका रेन 17 पॉइंट पेनफुल है क्या, देखिए। ओके, ओके वो है तो आप लगाए, उसके साथ बैक्शू पॉइंट भी लीजिए पैंक्रियास का। ओके श्योर ओके, ओके थैंक थैंक यू, ओके, वेलकम। यू नमस्कार सर। और नमस्ते। मैं अश्विनी पैड एडमिट कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो सर। बोलिए मैडम। हाँ सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने नीडलिंग का जैसे बोला, तो मुझे नीडलिंग तो मुझे आती नहीं है। सो मैग्नेट्स भी बताएंगे क्या सर उसमें? हाँ, यस यस, कलर रहेगा, निडल रहेगा, मैग्नेट रहेगा, प्रेशर रहेगा, सीड रहेगा। ओके, ठीक है सर, ठीक है तो सर। ऑल 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 मैं जो डायबिटिक से हिसाब से जो चाहिए, मतलब सुजोग पूरा नहीं सिखाऊंगा, समझ में आ रहा है ना? डायबिटीज, हाँ हाँ, सर। ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप, आप वहां टच करोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक ओके है सर। पीएनएससी मैंने किया था अभी आपसे, तो उसका भी थोड़ा बता देंगे। ओके, 100%, वो कॉम्बाइन ट्रीटमेंट में हम बोलेंगे उसमें। मेरा ठीक है मेरा कंसेप्ट आज क्लास लेने का यही है कि जो मैंने फ्री रखा है, आप लोगों को एनाटॉमी मालूम चाहिए, ऑर्गन्स अभी पता चले, क्या क्या पता चले, लेकिन किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, टीसीएम से कैसा होना चाहिए, सुजोग से कैसा जाना चाहिए, कौन से पेशेंट को सुजोग यूज करो, कौन से पेशेंट को टीसीएम यूज करो, और कौन से पेशेंट को कंबाइन यूज करो, ये इंपॉर्टेंट है। पेशेंट आपके पास लाइफ टाइम नहीं आएगा, 3 टाइम, 10 टाइम, 5 टाइम आएगा, उसके बाद आपका रिपोर्ट तो दिखना चाहिए ना, रिजल्ट आपका पेशेंट को दिखाना चाहिए ना आपको। वही सर। आपको ये हमारे जो आगे मंडे क्लास जा रहा है उसमें वो सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ओनली 500 फी रखी है, आप बिंदास वो ज्वाइन हो जाइए और आपको 100% बेनिफिट एवरीवन को हो जाएगा। ओके, और जो मेरे लाइफ टाइम मेंबर हैं उनके लिए फी कौन सी भी नहीं है, तो लाइफ टाइम मेंबर के लिए फ्री है। लाइफ टाइम तो नहीं है, हम सब एक एक करके कर रहे हैं कोर्स ओके, आपसे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं, वो सब लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन उनके Yes, माइंड में क्वेश्चन आ जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी उनकी क्लास में। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलो, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। हाँ, तो हम डायबिटिक्स इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यूरी हाउस में 2-3 मेंबर्स हैं, 2 तो 100% है, तो आप यूरी 1 क्लास ज्वाइन कीजिए। मेरा नंबर, जो मोबाइल नंबर है 9008451951, ये गूगल पे, फोन पे नंबर है। आप पेमेंट स्क्रीनशॉट कीजिए, 500 ओनली, और आने वाले मंडे से आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जो कोई ज्वाइन हो रहे हैं, और आपके पर्सनली कोई पेशेंट है आपका, तो उनको कैसा ट्रीट करना है वह भी हम, आपने उनका पिक्चर भेज दिया सुजोग का या बॉडी का, या आपके एब्डोमेन के पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, नीडलिंग या कलर या मैग्नेट, वह भी हम ये डायबिटिक्स क्लास में सिखाएंगे। 3 वीक होंगे या 4 वीक होंगे, वो आगे जैसा क्लास जाएगा वो हम आगे बढ़ा सकते हैं, और एक मंडे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओनली 3 वीक में हो जाएगा ऐसा नहीं, 4 वीक भी लगेंगे, मतलब 4 क्लास वो भी हो सकते हैं या 5 क्लास भी हो सकते हैं, लेकिन डायबिटिक्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एवरी वन पेशेंट डायबिटिक्स का आपसे प्रॉब्लम जो लेके आ रहे हैं वो सॉल्व होना चाहिए, इसलिए ये क्लास आप लोगों को 100% बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम कंक्लूड करेंगे। ओके, बाय एंड गुड नाइट।